नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। आज भी सीएम ने कई जगह पर जाकर तूफानी चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने मौजूद लोगों से मेयर सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार कल्पना देवलाल को भारी मतों से जिताने की अपील की है। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिथौरागढ़ नगरपालिका को निगम में तब्दील किया है। ऐसे में अगर मेयर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत होती है तो तय है कि विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। साथ ही सीएम ने विरोधियों पर भी जमकर हमले किए। सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ में कांग्रेस पहले ही 2 टुकड़ों में बंट गई है। ऐसे में जनता को ये ध्यान रखना होगा कि कौन निगम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हो रहा है और एक मातृशक्ति को, महिला को यहाँ से अवसर मिला है तो यहाँ के लोग जिताएंगे। और निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में बहुत सारी योजनाएं होनी है। नगर निगम बनने के बाद तमाम प्रकार से यहाँ मास्टर प्लान बनना है, अनेक सुविधाओं को यहाँ लाना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का, मैं आज जिस प्रकार से यहाँ जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ी जीत यहाँ पर पिथौरागढ़ में नगर निगम में हमारी होगी। और चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं सीएम धामी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और कई जगह पर सीएम धामी का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं सीएम धामी ने मंदिर में दर्शन पूजन भी किए हैं। अल्मोड़ा के रैमजे इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पहली बार नगर निगम में बीजेपी का महापौर काबिज होगा और रुके हुए कामों में तेजी आएगी। साथ ही कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा है और यहाँ भी अन्य जगहों की तरह ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सीएम धामी ने बीजेपी को वोट देने की भी अपील की है। मैं अल्मोड़ा आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पूरा अपार उत्साह है, लोगों में अपार समर्थन है। ये खचाखच भरा हुआ ये मैदान है, ये इस बात को दिखा रहा है कि अल्मोड़ा में भी इस बार पहली बार नगर निगम बनने के बाद चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में यहाँ कमल खिलने वाला है। अजय वर्मा जो हमारे बहुत अनुभवी और बहुत समाज सेवक कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वो निगम के मेयर यहाँ की जनता उनको बनाएगी। और इस सांस्कृतिक जो राजधानी है उत्तराखंड की, उस सांस्कृतिक राजधानी को, विकास के कामों को और गति प्रदान होगी और तेजी प्रदान होगी। 3 गुना गति से जो है ये सब नगर निगम आगे बढ़ेगा। राजधानी देहरादून का मेयर कैसा होगा, इस सवाल पर सिटीजन फोरम ने संवाद का आयोजन किया है, जिसमें सभी दलों के मेयर प्रत्याशियों ने अपना एजेंडा और विजन सबके सामने रखा। आप भी देखिए। देहरादून नगर निगम का मेयर कैसा होगा और उसकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस पर सिटीजन फोरम ने देहरादून के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सभी दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को एक मंच पर बुलाया गया ताकि वे अपना एजेंडा साझा कर सकें। सभी ने शहर को नशा मुक्त बनाने, सीसीटीवी कैमरों से लैस करने और ग्रीन दून बनाने पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही राजधानी में बिल्डर्स पर नियंत्रण और पार्किंग समस्याओं पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में आए लोगों ने प्रत्याशियों से सवाल भी किए। देहरादून का विकास कैसे किया जाए, इसको जो है पॉलिथीन मुक्त कैसे किया जाए, दूसरा जो ये पर्यावरण जो है, जो देहरादून का स्वरूप ऐसे कैसे लौटाया जाए, और ये जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसको कैसे निजात दिलाया जाए। लाइटें हैं, सड़क हैं, नालियां हैं, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत होगी और जनता के सहयोग से ही हम आगे काम करेंगे। और जिस तरह आज देहरादून में एक नशा का हब बन गया है, सूखा नशा, उस पर भी हमारा प्रयास है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको कैसे हम उससे बचाया जा सके। कि हमारा जो देहरादून का जो पहले प्रारूप था उस तरह का तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो ये अंधाधुंध जंगलों की कटाई
और ये जो निर्माण हो रहा है, कंक्रीट जंगल बन रहा है, इस पे थोड़ा सा हम रोक लगाएंगे। और अगर आप मीडिया बंधुओं का आशीर्वाद रहा, आपका सहयोग रहा, आप अगर चर्चाएं करेंगे जनता के बीच में, तो ये हम कमिटमेंट के साथ कहते हैं कि हम इस देहरादून को जो है 10 टॉप 3 सिटी के अंदर लेके दिखाएंगे। ये मेरा वादा, ये मेरी कमिटमेंट है। 100 वार्डों में 100 पार्किंग जोन बनेंगे 100 गाड़ियों के लिए। दूसरा मैंने कहा है कि 5 लाख सीसीटीवी कैमरे। तीसरा मैंने कहा है कूड़े से खाद बनाना। चौथा मैंने कहा है पार्क में व्यायामशाला, फिजियोथेरेपी और योगा सेंटर। और पांचवा जो मैंने कहा है किन्नर समाज के उत्थान के लिए हम ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये 5 बातें जो मैंने कही है, अगर ये 5 बातें हो जाती हैं तो देहरादून की तस्वीर बदलने वाली है। हमने एक डॉक्यूमेंट जो है, हमने अपना संकल्प पत्र परसों 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने जारी किया है। उसके विषय में मैंने यहाँ पर बात रखी है कि जो अपना संकल्प है कि जो निगम है वो आपके द्वार पे रहेगा। निगम इस बार जितनी भी सेवाएं हैं वो वार्डों में जाके सारे जनता को मिलने वाली हैं। निगम स्वच्छता को लेकर भी चिंतित है और ग्रीन देहरादून, क्लीन देहरादून इसका विजन रहेगा। देहरादून सिटीजन फोरम के फाउंडर्स का कहना है कि आमतौर पर नेता आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम विशेष था। जो भी मेयर उम्मीदवार जीत कर आएगा उसे अपनी घोषणाओं के लिए याद दिलाया जाएगा। इस कार्यक्रम से आम जनता को ये समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें किसे वोट देना है। सभी मेयर्स प्रत्याशियों ने अपनी बात को रखा है और हमने उसको रिकॉर्ड किया है। हम ये बाद में जब ये जीत जाएंगे तो बोलेंगे कि आपने ये प्रॉमिसेस किए थे। हमने फिर से हम जीतने के बाद भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि उनको बता पाएं कि ये आपने प्रॉमिस किए, अब आप कितना काम उस पर करें। और सब लोग बहुत दुखी हैं। आज जो 300 लोग यहाँ पहुंचे हैं वो बहुत अच्छे घरानों से, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। उनका एक मन का सपना है कि देहरादून बहुत अच्छा बन पाए और उसके लिए इन सबको बुलाया गया। और हमें बहुत ज्यादा खुशी तो नहीं हो पाई। सब लोग कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब देखते हैं उसके बाद ये कितना कर पाएंगे। चुनाव से पहले इस तरह की शानदार परंपरा का आयोजन पहली बार हुआ है और इससे जनता को अपने प्रत्याशियों के एजेंडा और रोड मैप के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार की मंगलौर नगर पालिका में कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम ही चुनाव लड़ेंगे। नजूल की जमीन पर काबिज होने की वजह से चौधरी इस्लाम का पर्चा रद्द हुआ था, जो कि शुक्रवार शाम को बहाल हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अब चौधरी इस्लाम ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि अब तक कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार मोइनुद्दीन का समर्थन कर रही थी। मंगलौर से कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन हैं, जो कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी हैं और चौधरी इस्लाम को उनका करीबी भी माना जाता है। ऐसे में मंगलौर में अब कांग्रेस अपने उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ेंगी, जबकि मुस्लिम बाहुल इस सीट पर बीजेपी निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार केसर बेदी का समर्थन कर रही है। एक चीज साबित हो गई कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और हम पहले भी आपके माध्यम से मैंने कहा था कि जो इस्लाम भाई हैं उनका पहले भी यही ऑब्जेक्शन में 2 बार ऑब्जेक्शन रिमूव करके उनको चुनाव लड़वाया गया था, चुनाव कमीशन ने लड़ाया था और आज कोर्ट ने वो साबित कर दिया। हम खुश हैं कि इस्लाम भाई को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है और पूरी ताकत से कांग्रेस उनको चुनाव लड़ाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज प्रचार के लिए पौड़ी पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। सुषमा रावत के लिए उन्होंने वोट मांगे। महाराज जी ने कहा कि बीजेपी का अध्यक्ष बनने से तेजी से काम होगा और विकास कार्य लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। 50 करोड़ से अधिक सतपुली के अंदर पैसा विकास के काम। हमारी नगर पालिका की प्रत्याशी है और सभी से आग्रह करने आया हूं कि यहाँ कमल खिलाइए। कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में पौड़ी का विकास होगा और ये महिला को सशक्तिकरण करने के लिए ये महिला सीट बनी है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो पौड़ी में पहली बार महिला प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएगी। निकाय चुनाव के लिए आखिरी दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। बीजेपी एक बार फिर से धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है और बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि उनका मुख्य मुद्दा सनातन ही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में प्रचार किया और रावत ने कहा कि बीजेपी भाई भाई को बांट रही है और बीजेपी वोट को लेकर कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है।
हम तो देखिए भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे सनातन और विकास पर, जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में विकास किया है, उसको लेकर और सनातन को लेकर ही हम इस चुनाव में जा रहे हैं। वो कितना ही एजेंडा चलाएं, लोग एक बात समझ गए हैं इस बात को कि ये बांट करके जो आज हमको किसी धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, कल इनको वोट की जरूरत पड़ेगी तो हमको महिला पुरुष के रूप में भी बांटेंगे, ये बहन और भाई के बीच में भी खाई पैदा करेंगे, ये फिर जातियों के रूप में भी हमको बांटेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने चमोली के जोशीमठ और गोपेश्वर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। जोशीमठ में बीजेपी उम्मीदवार सुषमा डिमरी के लिए जनता से वोट की अपील की गई, तो गोपेश्वर में भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे गए। इस दौरान सांसद बलूनी ने कहा कि जनता बीजेपी के विकास कामों से खुश है, लिहाजा निकाय चुनाव में बम्पर जीत होगी। वहीं बलूनी ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार चमोली में विकास को लेकर गंभीर है, जल्द ही सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। स्थानीय निकाय में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और हमारे पास जितना अभी तक का कार्यकर्ताओं से मिला फीडबैक है वो तो बहुत ही उत्साहवर्धक है और हम पूरी तरह से ये मान के चल रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता ट्रिपल इंजन का विकास देखना चाहती है और पूरे प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो स्थानीय निकाय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देंगे तो विकास और तेजी से होगा। हरिद्वार में बीजेपी ने नगर निगम हरिद्वार के लिए लोगों के सुझाव इकट्ठा कर संकल्प पत्र जारी किया है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने हरिद्वार नगर निगम के लिए अलग से तैयार किए गए संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी। बीजेपी ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुझाव पेटी लगाई थी, जिसमें लोगों के 11,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। अब बीजेपी की तरफ से कई वादे किए गए हैं। जो राज्य सरकार की ओर, जो राज्य के नेतृत्व की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने देहरादून आदरणीय त्रिपाठी जी भी बैठे हैं हमारे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रुड़की में चुनाव प्रचार किया। यहां की रामपुर नगर पंचायत में जनसभा को संबोधित किया गया और बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का चेयरमैन बनता है तो क्षेत्र का विकास होगा और ट्रिपल इंजन से काम होगा। देखिए, मैं रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। जिस प्रकार से हमारी ये सभा कहीं अन्य स्थान पे थी, वहां मैयत हुई और अंतिम क्षणों में ये स्थान यहाँ पे तय किया गया और बड़ी संख्या में यहाँ पे आगे लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। पौड़ी जिले की सतपुली नगर पंचायत बेहद अहम है। न्यार घाटी के शहर सतपुली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा और कांटे का मुकाबला है। बीजेपी से निवर्तमान अध्यक्ष अंजना वर्मा चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के विकास कामों की वजह से जनता उन्हें ही वोट देगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र चौहान ताल ठोक रहे हैं। युवा प्रत्याशी जितेंद्र चौहान को अपने विजन पर भरोसा है और कहा कि परिवर्तन तय है। कांग्रेस का कहना है कि सतपुली में कांग्रेस की बम्पर जीत होगी। सबके साथ में डोर टू डोर जा रहे हैं, सबका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। हम खुश हैं कि लोग हमारे साथ हैं। आज जो कार्य हमारा छूटा हुआ है उस कार्य को इस बार हम पूरा करेंगे। वही जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा जो कार्य पहले छूट गया था उसको हम अब की बार कंप्लीट कर देंगे। यहाँ जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, जनता का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। उसका कारण ये है कि मैं जो भौतिक मुद्दे हैं उन पे बात कर रहा हूं और उनको प्राथमिकता देके उनके साथ जो भी काम किया जाएगा उन मुद्दों पे पहले काम किया जाएगा। इसलिए मुझे जन सहयोग पूरा मिल रहा है। लोग बदलाव इसलिए चाहते हैं कि विगत पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा शायद ही कुछ नगर पंचायत में काम किए गए हों। जमींदार लोग आते हैं सफाई करने के लिए, तमाम बुरी हालत है। इसलिए हम जो है कि बड़े परेशान हैं। इस पानी के मामले में देखो, जब बारिश होती है कीचड़ की निकासी नहीं है, कुछ नहीं है।
नैनीताल में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। बाजार में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की रैली आमने सामने आ गई। हालांकि इस दौरान दोनों दलों ने एक दूसरे के लिए रास्ता छोड़ दिया और इसे चुनाव की एक बेहतर तस्वीर माना जा रहा है। नैनीताल में पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार सरस्वती खेतवाल के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने बीजेपी की उम्मीदवार जीवंती भट्ट के समर्थन में प्रचार किया। बीजेपी और कांग्रेस ने बाजारों में समर्थन मांगा और कहा कि अगर जीत मिलेगी तो व्यापारियों को सुविधाएं देने के साथ पर्यटन को बेहतर करेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन लोग चाह रहे हैं और बीजेपी की जो कमियां हैं उनसे लोग त्रस्त हो गए। चाहे महंगाई का मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, और विकास को देख लीजिए आप। कांग्रेस के समय में जो विकास हुआ होगा इस उत्तराखंड में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम किया नहीं है। नगर पालिका को जीतने के लिए खड़ी है और पूरी दमदारी के साथ खड़ी है। और लोगों में भी ये मैसेज है कि देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी है। तो ये चेन बनी रहेगी तो विकास कार्य अच्छा होगा। पौड़ी नगर पालिका चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। पौड़ी नगर पालिका से अध्यक्ष पद पर कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद से ही खफा चल रही नीलम रावत को कांग्रेस ने मना लिया है। हरक सिंह रावत के बात करने के बाद नीलम रावत मान गई हैं और अब वो कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए ही प्रचार कर रही हैं। मैंने इससे भी कहा कि भाई टिकट तो एक ही को मिलेगा। अब पार्टी ने जिसको भी दे दिया तो हम सबको मिलके उसको जिताना है। और अभी इनका भविष्य बहुत लंबा है, नीलम का और हमारे साथियों का। आगे बहुत सारे मौके आएंगे कि चुनाव नहीं है। थोड़ी बहुत नाराजगी हर किसी को होती है जिसको नहीं मिलेगा। और इससे पहले मैं श्रीनगर में भी गई हूँ, यहाँ भी हम लोकल प्रचार अपनी तरफ से कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अपना हम कांग्रेस का पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने इधर मैंने जितना भी है सबको हम लोग जोड़ ही रहे हैं। अब वही होती है नाराजगी, आपको पता है सभी के साथ होती है। अगर आप डिजिटल प्रचार कर रहे हैं तो आपको इसका ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। सभी उम्मीदवारों के डिजिटल प्रचार पर निर्वाचन आयोग की नजर है। बाकायदा इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है जो कि सभी उम्मीदवारों के डिजिटल प्रचार पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि अधिकांश उम्मीदवारों को इस बार डिजिटल प्रचार यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फोकस रहा है, लेकिन किसी ने इसका ब्यौरा अपने खर्चे के साथ नहीं दिया है। हालांकि अगर चुनाव में जीत के बाद चुनाव आयोग को लगता है कि डिजिटल प्रचार का ब्यौरा छुपाया गया है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। जो टीम है वो भी जगह जगह जाके देख रही है कि जिसने हमसे अनुमति ली क्या उसका ब्यौरा दिया अपने वय पंजिका में। जो ऑनलाइन माध्यम है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में चलते हैं, तो उनकी भी क्लिपिंग्स हमारे द्वारा नोट की जा रही हैं ताकि हम उनका पंजिका में से मिलान कर लें कि उसका खर्चा उन्होंने नोट किया या नहीं किया है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान थूक कांड की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो में एक युवक को भट्टी में रोटी बनाते वक्त उसमें थूकते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया और संबंधित दुकान को बंद करवा दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। करीब 3 साल की मेहनत के बाद 21 जनवरी से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, तो 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष इसे बीजेपी की इलेक्शन प्लानिंग बता रहा है, तो बीजेपी अपने कोर एजेंडे का मैसेज देवभूमि के बाद दिल्ली से पूरे देश को देना चाहती है। इकतीस जनवरी से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना है। यूसीसी लागू करने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। देवभूमि में यूसीसी लागू होगा तो राम मंदिर बनाने, धारा 370 हटाने के बाद बीजेपी का तीसरा कोर एजेंडा पूरा होगा। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना बीजेपी का एजेंडा रहा है और वो काम उत्तराखंड से होने जा रहा है।
देवभूमि में बीजेपी का एजेंडा ऐसे वक्त पर लागू हो रहा है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो देश की राजधानी में हो रहे चुनाव में बीजेपी यूसीसी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इसका सीधा सीधा असर राजधानी दिल्ली में भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वोटिंग भी होनी है। कुल मिलाकर के देखा जाए कि जिस तरह से इसको सराहाया गया है संसद के अंदर, जो प्रशंसा की गई पुष्कर सिंह धामी जी की, तो इसे लगता है कि एक सकारात्मक कदम है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उठाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसी से बहुत लाभ होने वाला है इससे। दिल्ली में बड़ी संख्या उत्तराखंड के वोटर्स की है, जहां यूसीसी लागू होगा तो बाकी दिल्ली की जनता को भी बीजेपी अपनी ये उपलब्धि बताएगी, जिसके लिए धामी सरकार की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। बीजेपी यूसीसी को दिल्ली चुनाव में भुनाएगी। वहीं विपक्ष की माने तो बीजेपी हर चुनाव में वोट बांटने के लिए कुछ न कुछ करती है। पहले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी की बात, और अब दिल्ली चुनाव से पहले उसे लागू करने जा रही है। लेकिन देश की राजधानी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो उत्तराखंड में लागू होगा और देश के अन्य राज्यों में लागू नहीं होगा, ये विषय वैसे केंद्र का था। अगर आप यूसीसी की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की चीजें लाने का काम करती है। धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करने जा रही है, पर बीजेपी यूसीसी का संदेश देवभूमि से पूरे देश में देना चाहती है। ऐसे में बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से बेहतर मौका नहीं दिखता। जब चुनाव में यूसीसी लागू होने की चर्चा होगी तो फायदा दिल्ली से पूरे देश में मिलेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार के लक्सर और सुल्तानपुर नगरपालिका में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा का संदेश दिया। उत्तरकाशी में निकाय चुनाव की सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया, पारदर्शी चुनाव का संदेश दिया। पौड़ी में बीजेपी उम्मीदवार सुषमा सिंह रावत ने उनके वायरल वीडियो पर छवि को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। रुड़की में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने जनता से वोट मांगे और कहा शहर की समस्याओं का समाधान करेंगे। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में निकाय चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। विकासनगर में सहसपुर के शंकरपुर में डीएम ने जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। डीएम ने एडीएम वित्त को नवोदय विद्यालय की चिकित्सा व्यवस्था और मेस के पर्यवेक्षण के निर्देश दिए। रुड़की में सोलानी पुल पर चेकिंग के दौरान एक कार से 20 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई है। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने 2 अलग अलग जगह पर अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ठंड बढ़ गई है। आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। ऋषिकेश में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों को शपथ दिलाई। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।